देखो ध्यान दो, जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन किया था, हमने बताया था कि मान लो ए में हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, ठीक। अब इससे हमने दो सबसेट्स बनाए p और q, है ना। तो जो ns आया था वो 4 की पावर n आया था, है ना। दो सबसेट बनाए थे p और q, एलिमेंट्स को a में रिप्लेस किया, फिर q बनाया, तो ns ये आया था। मतलब p और q सबसेट्स बनाने के टोटल तरीके, है ना, ये हमारे दो सबसेट्स थे। तो p और q सबसेट्स बनाने के टोटल तरीके 2 की पावर n थे। देखो इसके मैंने अभी आपको दो तरीके बताए थे इसको करने के, कि p और q कैसे बनाया। देखो इसका एक तरीका और भी होता है। देखो ये जैसे मान लो a1 है, अब a1 को p में लोगे या नहीं लोगे, है ना। तो a1 के हो गए दो तरीके, ठीक है, p के लिए। अच्छा अब देखो a2 को भी p में लोगे या नहीं लोगे, तो a2 के भी दो तरीके हो गए। इस प्रकार से an के भी दो तरीके होंगे। तो यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा 2 की पावर n। अच्छा इसी तरह से q में भी a1 को अगर q में लोगे या नहीं लोगे, a2 को भी q में लोगे या नहीं लोगे, इसी प्रकार an को भी q में लोगे या नहीं लोगे। तो इसी प्रकार यहाँ से भी ये तरीके जो बनेंगे ये 2 की पावर n फिर बनेंगे, है ना। तो मतलब पहले हमने p बनाया, तो हर एक एलिमेंट को p में रखोगे या नहीं रखोगे, a2 को भी रखोगे या नहीं रखोगे, तो यहाँ से 2 की पावर n केसेस बनेंगे, p में एलिमेंट रखने या ना रखने के। इसी प्रकार q में भी एलिमेंट्स को रखने या ना रखने के टोटल तरीके 2 की पावर n बनेंगे। तो फाइनली अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 4 की पावर n टोटल तरीके बन जाएंगे, जो यहाँ पर देखो ns है। तो इसी चीज को हम ऐसे भी डील कर सकते हैं, है ना। क्योंकि जैसे यहाँ पर हमने क्या बताया था कि मान लो a1 को p में रखा, q में रखा, या a1 को p में रखा, q में नहीं रखा, या a1 को p में नहीं रखा और q में रखा, या दोनों में नहीं रखा, है ना। तो हर एक एलिमेंट के 4 तरीके थे, ठीक है। तो इसीलिए 4 की पावर n टोटल केसेस हो गए थे, बताया था मैंने आपको। उसी चीज को ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो सेट्स ज़्यादा हो जाएं, जैसे मान लो हमने कहा कि अब हम 3 सबसेट बनाएंगे। मान लो हमने कहा हम p q r 3 सबसेट्स बनाएंगे, है ना। मान लो सेट A हमको दिया गया है, हमने कहा p q r 3 सबसेट बनाएंगे। तो अगर सवाल को ऐसे करेंगे तो समस्या में पड़ जाएंगे, क्योंकि जैसे p q में रखा, r में नहीं रखा, फिर p r में रखा, q में नहीं रखा, फिर p q में रखा, इसमें रखा, उसमें नहीं रखा। तो अगर सवाल को ऐसे करना चाहेंगे तो सवाल मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सबसेट 3 क्या 4 ही बना सकते हैं। तो ये जो तरीका है, ये मैंने एक और तरीका बताया, ज़्यादा अच्छा है। देखो जैसे a1 को या तो p में रखोगे या नहीं रखोगे, इसी प्रकार a2 को भी p में रखोगे या नहीं रखोगे, है ना। तो p में रखने या ना रखने के तरीके 2 की पावर n। इसी प्रकार सारे एलिमेंट को q में रखने या ना रखने के तरीके फिर 2 की पावर n। और इसी प्रकार सारे एलिमेंट्स को r में रखने या ना रखने के तरीके फिर से कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n। तो फाइनली 3 सबसेट्स बनाने के टोटल तरीके 2 की पावर n, 2 की पावर n, 2 की पावर n। तो मतलब 2 की पावर ये हो जाएगा 3n, यानी कि 8 की पावर n, है ना। तो अब मान लो जैसे हम सबसेट ज़्यादा भी बना सकते हैं, 4 ही बना सकते हैं, 5 ही बना सकते हैं, 50 ही बना सकते हैं, है ना। तो ये मेथड जो है वो मतलब एक और तरीका आपको समझ में आ गया, जो कि ज़्यादा अच्छा तरीका है ना। मतलब ये है कि जैसे देखो 2 थे तो 2 की पावर n को 2 बार मल्टीप्लाई किया, 3 सबसेट्स थे तो 2 की पावर n को 3 बार मल्टीप्लाई किया, 4 सबसेट्स होंगे तो 2 की पावर n को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो 50 सबसेट्स होंगे तो 2 की पावर n को 50 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे भी हम टोटल सबसेट बना सकते हैं। जब ज़्यादा सबसेट बनाने होते हैं तो ये तरीका ज़्यादा यूज़फुल रहता है, ध्यान दो, ठीक है। इसको ज़रा लिखो ध्यान से।